नमस्कार मित्रों। मानसिक धर्म में प्रत्येक स्त्री हर महीने जो आता है, मानसिक धर्म के दौरान उसे अत्यधिक असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्री को हमेशा हर महीने, हर प्रतिमाह ऐसा क्यों होता है, तथा एक स्त्री को मासिक धर्म के असमय वो कौन से कार्य जो भूल से भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा भयंकर पाप लगता है, जिस कारण से उसे स्त्री को घोर नरक में भी सजा भोगनी पड़ती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी श्राप जिसके कारण स्त्री को मानसिक धर्म जो आता है, और वह कौन से कार्य जो किसी भी स्त्री को मानसिक धर्म के दौरान नहीं करने चाहिए, तथा भगवान शिव शंकर जी ने इसके बारे में बताया है। अति विलंब न करते हुए जानेंगे आज के इस वीडियो में। प्रिय दर्शक, यह वीडियो इस समय की बनाई हुई है जब माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी स्त्री मानसिक रूप से पीड़ा से बहुत परेशान थी, जोर जोर से रो रही थी। तभी माता पार्वती की नज़र उस स्त्री पर पड़ी और माता पार्वती उनसे पूछने लगी कि क्या बात है सखी, तुम इतनी परेशान क्यों? तब वह स्त्री बोली, हे माते, मुझे मानसिक धर्म के कारण अत्यधिक पीड़ाएं हो रही जो असहनीय है, और जिसे मैं आपको कैसे बताऊं। उस स्त्री की यह बात सुनकर माता पार्वती अपने मन में सोचने लगी, हम स्त्री को मानसिक धर्म के दौरान इतना अत्यधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, आखिर मानसिक धर्म स्त्री को ही क्यों आता, और मानसिक धर्म से जो स्त्री अछूत क्यों मानी जाती है? क्या हम स्त्रियां इंसान नहीं हैं? ऐसा भेदभाव केवल हम नारी जाति के लिए उनके साथ क्यों होता है? मेरे मन में यह प्रश्न जो है उठ रहे और शंका बनाए केवल अब तो भगवान शिव ही कर सकते हैं इसका निवारण। फिर आगे माता पार्वती अपने मन में यह मन सोचती रही। इतना सोचकर वह सीधा भगवान शिव के पास पहुंची। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, क्या बात है, आइए, आपका स्वागत है। आपका मन में विचलित प्रतीत हो रहा है। तथा तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आज मैंने एक प्रश्न उठा रहा हूँ जो पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करिएगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न शंका आप बेहिचक पूछिए, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा प्रश्न यह कि स्त्री को प्रतिमाह अत्यधिक असहनीय पीड़ा मानसिक धर्म क्यों आता है, तथा उन्हें इतनी असहनीय पीड़ा क्यों, और क्या सच में मानसिक धर्म के दौरान स्त्री अछूत हो जाती है, तथा मानसिक धर्म के दौरान कौन कौन से कार्य जो नहीं करने चाहिए, महापाप लगता है। तथा भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके पीछे प्राचीन में जो है स्त्री को श्राप मिला, उसी के कारण यह मानसिक धर्म के दौरान कौन कौन से कार्य है जो नहीं करने चाहिए। तो आइए बताते हैं, नहीं तो महापाप लगेगा। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके पीछे प्राचीन काल में स्त्री को मिला श्राप, उसी श्राप के कारण स्त्री को मानसिक धर्म आता है। तथा अति विस्मय के साथ माता पार्वती ने कहा, कौन सा श्राप? प्रभु, मुझे बताओ, मैं उस श्राप के जो बारे में जानना चाहती हूँ। तब आगे मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव ने कहा, इसका उत्तर मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा, और यदि
आपने यह कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुना तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तब आगे अति उत्सुकता के साथ माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप कथा सुनाइए, मैं इस कथा को सुनने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव ने कहा, प्राचीन काल की बात है जब विद्यानगर में सुधर्मा नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था, जिसके माता पिता की एक नदी में प्रवाह जो कि उसी में डूबकर मृत्यु हो गए। और फिर सुधर्मा ने अकेले रहकर अपना गुरुकुल में दीक्षा ग्रहण की। उसे जीवन समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वह एक संयमी और परम बुद्धिमत्ता तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके नगर के सभी लोग उसकी बहुत सम्मान करते। सुधर्मा प्रतिदिन यज्ञ कराती तथा दान धर्म के साथ संध्या जो कि उपासना भी करती। सुधर्मा की पत्नी का नाम था सत्यभामा और उनकी पत्नी थी उसी तरह एक जो कि अत्यंत विचित्र और चित्रवान व्यक्ति, गुणवान तथा पवित्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री। फिर एक दिन सुधर्मा ने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रखी और सभी ब्राह्मणों का तथा नगर निगम निवासियों का अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। उसकी पत्नी अपने घर पर जो प्रीत भोज में भांति थी। इसी प्रकार भोजन बनाए और फिर सभी ब्राह्मण आए, पूजा शुरू कर दी गई। सभी प्रश्न उठाए ब्राह्मणों द्वारा जो पूजा की और समाप्त की। सुधर्मा ने सभी ब्राह्मण के पैर छुए और धुए, उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर बैठाया, भोजन कराया। जब सभी ब्राह्मण ने भोजन कर लिया तभी फिर आगे सुधर्मा ने अपने जो उन्हें वस्त्र आदि दान करके विदा कर दिया था, फिर उसी नगर जो कि नगरवासियों को भोजन के लिए व्यवस्था किया। उसके बाद नगरवासियों को भी सुधर्मा ने वस्त्र दान दिए। फिर जब सभी ने भोजन कर लिया तब सभी को विदाई हो गई तथा सुधर्मा अपने घर के बाहर आया और बाहर आकर उसने देखा कि उसके सामने जो घर के सामने है एक कुत्ता एक सुअर आपस में जो कि लड़ झगड़ रहे थे, बात कर रहे थे। सुधर्मा ने उस कुत्ते को सुअर की बातें सुनाई। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वह कुत्ता जो है सूरवीर और कोई नहीं बल्कि उनके माता पिता जो थे, जो पिछले जन्म के पापों के कर्म जो कि जन्म और कुत्ता बने थे और स्वर्ग बन गए थे। एक दिन यह सब जानकर सुधर्मा अपने मन में सोचने लगे, अरे यह तो ठीक है। मैं तो यह सोचकर घबराई हुई थी कि पशु बनकर आएंगे, किंतु मेरे माता पिता पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण आज भी उन्हें कुत्ते और स्वर्ग का जन्म मिला है। आज मैं आपको फिर यही सच्चाई बताना चाहूँगा कि चाहे जितनी भी जो माता पिता की कदर नहीं करते, इतनी भी सोच लो अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस पे तो हर कोई बताता है, लेकिन असली में क्या है यह सुनेंगे तो आप भी चिंतित हो उठेंगे। इस प्रकार सभी प्रश्नों का उत्तर में मिल जाता है और आशा करते हैं आपको भी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।